परेशान हो भैया, भैया परेशान बिल्कुल ना हो। तो ये देखिए कैसे जो है एक परिवार जो है गुहार लगा रहा है। दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान यूपी के बहराइच में 13 अक्टूबर से शुरू हुआ बवाल 14 अक्टूबर को भी जारी रहा। कई जगह पर आगजनी की घटनाएं हुई। उपद्रवियों ने वाहन, शोरूम, दुकानों के अलावा लोगों की संपत्ति को भी आग के हवाले कर दिया। आगजनी में तकरीबन 2 करोड़ की संपत्ति जलकर राख होने की आशंका जताई जा रही है। घटना से पूरे जिले में दहशत का माहौल पैदा हो गया है और कई लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के दौरान मकान से पथराव और गोलीबारी में 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्र की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए थे। जिले में जगह जगह प्रतिमा विसर्जन को रोक दिया गया। बवाल के दौरान कई घरों, दुकानों और दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। अस्पताल चौराहे पर कई दुकानों को जला दिया गया। काजी कटरा में भी आगजनी का प्रयास हुआ। महाराजगंज इलाके में निजी अस्पताल, बाइक, शोरूम, दुकान, वाहन समेत जिसे जो मिला उपद्रवियों ने वहां आग लगा दी। उपद्रवियों के रौद्र रूप को देखकर ग्रामीण जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागे। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए उपद्रवियों ने कैसे एक घर को आग के हवाले कर दिया। बंद घरों में लोग बाहर वालों से बचाने के लिए गुहार लगाते रहे। किस तरीके से उपद्रवियों ने पूरे इलाके में आगजनी की है, छिटपुट घटनाएं, आगजनी किस तरह की घटनाएं जो है वो हुई हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं। एक बार कैसे देखिए, एक बार तस्वीर दिखा दें आपको कि ये देखिए जो घर है उनको, उनके सामने दुकानें हैं, जो गाड़ियां हैं उनको आग लगाई गई है। ठेले जो है सड़कों पर खड़े हैं, इन ठेलों में भी आग लगा दी गई है और अब जो है फोर्सेस जो है वो गश्त कर रही हैं। एक बार आपको हम चल के दिखाते हैं किस तरह से सड़कों किनारे जो है वो भी आग के हवाले किया गया। ये देखिए ठीक घर के अंदर आग की लपटें जो है आपको दिखाई देंगी। ये घर है जिसमें आग लगा दी गई है पूरा। देखिए किस तरीके से तमाम जो घर के अंदर सामान है उसको जला दिया गया है। पूरा घर जो है वो इस वक्त आग के हवाले है। इस वक्त आग जो है वो घर के अंदर है और यहाँ पर दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाहर फोर्सेस जो है वो मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर घर के बाहर जो है देखिए जो ये एक तरह से रिक्शा है और उस रिक्शे को, गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें बहुत भयावह है, किस तरीके से घरों के अंदर गाड़ियों में आग लगाई गई है, जलाया गया है और अब प्रशासन की ओर से मूवमेंट जो है वो शुरू की गई है। तस्वीरें बहुत डरावनी है, खौफनाक है कि किस तरीके से सब कुछ जैसा कि लग रहा है कि आग के हवाले कर देना है। उपद्रवी सब कुछ जलाकर तहस नहस कर डालना चाहते हैं और ये तस्वीरें उस बात की गवाह है। लोग, गृहस्थियां सड़कों पर है और आग के हवाले है। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से काबू पाया जाए। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये देखिए किस तरीके से एक घर जो है उसमें आग जो है वो लगा दी गई है और पूरा घर जो है आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए कैसे जो है घर जलना। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? नहीं आप लोग, आप क्या, आपका क्या नाम है आपका? बाबा क्या नाम है आपका? नहीं आप परेशान न होइए, आप रोइए नहीं। क्या हुआ, किसने आग लगा दी? परेशान हो भैया, भैया परेशान बिल्कुल ना हो। तो ये देखिए कैसे जो है एक परिवार जो है गुहार लगा रहा है और इनका जो घर है बगल में इसे आग के हवाले कर दिया गया है। पूरा परिवार इस वक्त अंदर है घर में और घर का एक हिस्सा जो है वो उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से शासन प्रशासन की टीमें जो है वो मौजूद है और एक परिवार कैसे जो है घरों के अंदर है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान मृतक राम गोपाल के माता पिता के आंसू छलक पड़े। उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई।
मृतक की पत्नी रोली मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री से कहा कि उन्हें अपने पति की मौत का बदला चाहिए। आरोपियों के इनकाउंटर से कुछ भी कम नहीं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वासन दिया है कि कठोर कार्रवाई होगी। सीएम योगी से मिलने के बाद मृतक के भाई ने क्या बताया, ये सुनिए। जो बातचीत हमने जो उनसे कहा उसका उन्होंने स्वीकार किया, उससे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। जितना उनको करना चाहिए था उससे बढ़ के उन्होंने कहा है और वो करेंगे। बस हम उससे संतुष्ट हैं। एक बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई उन्होंने सारी बातें खुद कह दी। हाँ। आश्वासन उन्होंने क्या कुछ बातचीत रही, कुछ बताइए किस तरह की बातचीत? अब बातचीत जो हमें कहना था हमने उनसे कहा, जो उन्हें सुनना था उन्होंने सुना। क्या कुछ कहा आपने? अब इतना हम वैसे बहुत परेशान है, जो आपसे बता पा रहे हैं उसके लिए उतना सुनिए आप। हम वैसे बहुत कार्रवाई उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी, ठीक है, और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की, जो पूरी हो जाए। क्या क्या हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे। ऐसे जैसे मारा गया बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। क्या स्थिति थी वहाँ पे, क्या कुछ माहौल था, कैसे ये सारी चीजें इतनी बदल के आ गई? स्थिति तो वहाँ सब नॉर्मल थी। कैसे इतनी बातें आगे? बातें इतनी सिर्फ प्रशासन की वजह से, जो वहाँ के इंचार्ज साहब थे उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। तो ये कहा जाए कि पुलिस प्रशासन की वजह से बड़ी लापरवाही। एक और आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया? जो आश्वासन उन्होंने दिया है वो पूरा करेंगे, हम उससे संतुष्ट हैं। कुछ धनराशि देने की भी बात? हाँ बिल्कुल बात। क्या कही उन्होंने? अब उन्होंने कहा है जो हो सकेगा हमसे हम वो करेंगे, जितना सहयोग हो सकेगा उतना हम करेंगे। परिजनों के साथ महसी विधानसभा सीट से विधायक सोमेश्वर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी दी, ये सुनिए। पीड़ित परिवार मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बुलवाया था अपनी ओर से। पीड़ित परिवार ने अपनी बात कही कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर उनका आश्वासन था कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा और जो इस घटना में शामिल रहा होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत का कार्ड और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे उस परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। तो उसकी पत्नी हाई स्कूल पास है, तो अगर उसके लायक कोई ऐसी चीज है या नौकरी है या संविदा पर कोई ऐसा मानक के अनुसार रहेगा तो उस पर भी विचार करने के लिए कहा। एक बड़ा अहम सवाल है सर, आप उसकी विधानसभा से चीजें आपने देखी, क्या कुछ बड़ी वजह मानते हैं जो चीजें इतनी बढ़ गई और बात यहाँ तक आ गई कि पूरे जिले में नहीं, पूरे जिले में स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, अगल बगल के गांवों में स्थिति उत्पन्न हुई और उसके पीछे जो अधिकारी थे उनको दंडित किया जा चुका है। जांच हो रही, जो शेष बचे हैं उनको भी बहुत जल्द ही दंडित किया जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से पीड़ित परिवार ने मुलाकात करी, क्या लग रहा है पीड़ित परिवार के लिए भी बातचीत करी? उन्होंने बताया कि हम मांग करते हैं कि जो दोषी है उनका एनकाउंटर किया जाए, उसके साथ उन्होंने नहीं, वो कड़ी कार्रवाई करने की बात की। अब कड़ी कार्रवाई में परिस्थितियां और समय, अब पुलिस पकड़ने जाए और पुलिस के ऊपर उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, वो फायर करने लगे तो पुलिस गोली तो खाएगी नहीं। वे तो परिस्थितियां तय करेंगी कि किन परिस्थितियों में मुलजिम गिरफ्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के हिंसाग्रस्त इलाकों में आज सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों के अंदर ही हैं, लेकिन कई घरों पर ताले लगे हुए हैं। लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। बहराइच के महाराजगंज में जहां पर बवाल मचा, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई, उसके बाद के हालात क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं महाराजगंज में ही मौजूद हूं और ठीक उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी। रात में जब यहां से शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन इस वक्त के जो दृश्य हैं, यहां के जो हालात हैं वो क्या बयां कर रहे हैं, मैं जरा वो आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, एक तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे पुलिस बल की भारी तैनाती है, बैरिकेड्स हैं, यहां पर आम लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं है। और दूसरी एक बड़ी चीज जो मुझे नजर आ रही है, यहां पर जब मैं घूम रहा हूं, देख रहा हूं कि यहां के हालात कैसे हैं, तो टूटे फूटे हुए यहां पर आपको मकान दुकान तो दिखाई देंगे ही देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में आपको लोगों के घरों में ताले लगे हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम आबादी वाला पूरा मोहल्ला है और यहीं पर घटना को अंजाम दिया गया था।
ये देखिए, ये ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, कुंडी, और कुंडी के ऊपर उस ताला लगा हुआ है। इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगाया गया है, और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं या फिर यहां से चले। कोई है क्या अंदर? भैया कोई है अंदर? कोई है? कोई नहीं है। और इसी मोहल्ले में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और जरा देखते हैं कि यहां पर और कितने ऐसे घर हैं जहां पर लोग ताला बंद करके चले गए हैं या फिर अपने घर से चले गए हैं। ये देखिए, ये भी एक घर है, ये मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है, और यहां पर जो अंदर दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर जाके जरा आवाज लगाऊं। कोई है क्या अंदर? हेलो, कोई है? यहां पर भी कोई नहीं है। तो ये जो लोग हैं, दरअसल इनको इस बात का डर है कि जो घटना घटी थी, क्योंकि ये आसपास के घर हैं, मतलब 10 मीटर 20 मीटर के बगल में जो घर हैं, इन लोगों को डर इस बात का है कि इनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अब मैं एक ऐसे ही देखिए, ये ग्रिल लगा हुआ है और अंदर से ताला बंद है। ये ताला अगर हम दिखा पाए, हरिंदर दिखाइए जरा, अंदर से ताला बंद है, और ये घर भी शायद अंदर से ही बंद है, बाहर से क्योंकि कुंडी भी चढ़ी हुई नजर नहीं आ रही है। कोई है अंदर? भैया, भैया कोई अंदर है क्या? कोई बोल नहीं रहा है। अगर कोई है भी तो कोई बोल नहीं रहा है। यहां देखेंगे आप, जो दुकानें हैं इनके शटर भी गिरे हुए हैं। इसके अलावा इसके बगल में जो घर है, जो दरवाजा है, वो भी अंदर से बंद है, यानी कि जो भी है वो अंदर है या फिर अपने घर पर ताला लगाकर यहां से जा चुका है। एक और घर जहां हम पहुंचे, देखिए, ये इसी मोहल्ले का घर है। यहां पर आप देखेंगे कि गेट थोड़ा सा टूटा हुआ है, क्योंकि बहुत बवाल हुआ था यहां पर, और उस बवाल में यहां तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, तो लोग, ये देखिए, यहां पर भी ताला लटका हुआ है, यानी कि इस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपना घर फिलहाल छोड़कर भागे हुए हैं। ये भी मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है। ये देखिए, ऊपर बिजली का मीटर लगा हुआ है और लोग यहां पर रह रहे हैं। अंदर स्टेबलाइजर मुझे नजर आ रहा है, और इसके बगल का जो घर है उसमें भी आप देखेंगे कि ताला लगा हुआ है, यहां पर भी ताला लगा हुआ है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑल्टरनेट गेट है, जहां से शायद लोग आते जाते होंगे। यहाँ शटर्स जो हैं वो तो बंद हैं ही। इसके बगल वाले घर में हम आपको दिखाते हैं कि कोई है या नहीं है। देखिए, इस घर पर भी ताला लगा हुआ है। यहाँ इसको एक वायर से ग्रिल को बांधा हुआ है और अंदर ताला लगा हुआ है। आइए आगे आपको दिखाता हूं कि इस मोहल्ले से लोग कैसे गायब हैं, और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो घटना घटी, उस घटना के बाद यहां पर जाहिर सी बात है, क्योंकि बवाल शुरू हुआ था, तो जो लोग यहां के थे उनसे पूछताछ और उन पर एक्शन की बात जरूर हुई। और ये देखिए, इस घर को बाहर से कुंडी चढ़ाकर लोग जा चुके हैं, यानी कि ताला भी नहीं लगाया उन्होंने। क्या कोई अंदर है क्या? नहीं है, कोई अंदर नहीं है। यहां पर भी गेट बाहर से बंद है, और इसके आगे आप आएंगे तो आप देखिए, यहां पर भी ताला लगा हुआ है। यूपी के बहराइच में हुई हिंसा के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। इंटरनेट सेवा बंद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। इस सब के बीच यूपी एसटीएफ की 4 टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में डिप्लॉय किया गया है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इलाके का दौरा कर रहे हैं। उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। अब तक 2 दर्जन से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं।